नमस्ते दोस्तों, ट्रेन वाले भैया के साथ रेस्क्यू मिशन एपिसोड में जुड़ने के लिए अगेन आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोग फ़ॉलो कर रहे हैं मुझे और यही फ़ायदा है फ़ॉलो करने का, सब्सक्राइब करने का। तो जिन्होंने आप में से जो भी लोग अब आज यहाँ पर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, तो प्लीज़ ट्रेन वाले भैया के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि बहुत कुछ बढ़िया-बढ़िया चीज़ें हमने की हैं इस गेम में, डीरेल वैली सिम्युलेटर में और हम बहुत बढ़िया-बढ़िया चीज़ें कर रहे हैं। जैसे कि ये जो अभी जो सेटअप दिख रहा है, ये बेसिकली एक रेस्क्यू मिशन है। हमारा कुछ सामान फँस गया था। हमारी एक ट्रेन फँस गई थी बीच पहाड़ियों में, बीच रास्ते में और अब हम उसको रेस्क्यू करके लेके जा रहे हैं। तो इसी तरह के एक्साइटमेंट के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्रेन वाले भैया के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस एपिसोड में हम क्या करने वाले हैं, DE6 का जो हमको मशीन पार्ट्स मिले हैं, DE6 इस गेम का सबसे पावरफुल डीज़ल इंजन, उसके जो मशीन पार्ट मिले हैं, जो ये सबसे आगे वाले अ, ये जो हमारी यूटिलिटी कार है, इसमें रखा हुआ है। इसको हम म्यूज़ियम लेके जा रहे हैं। अभी जो काम चल रहा है, वो म्यूज़ियम जाने का काम चल रहा है, तो इसको हम म्यूज़ियम लेके जा रहे हैं और म्यूज़ियम में जाके फिर हम इसको इंस्टॉल कर देंगे D6 में और अपना सबसे बढ़िया, सबसे शानदार, सबसे पावरफुल इंजन जो है, वो रेडी हो जाएगा। तो चलिए इन पार्ट्स को म्यूज़ियम पहुँचाते हैं और रेडी करते हैं अपने D6 को। अरे! यहाँ पे मुझे फ़ोटो खींचने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है यार। कुछ तो दे दो, मतलब बेसिकली तीनों चीज़ें मुझे साथ में देखनी है, ऐसा कुछ चाहिए। दैट हो ही नहीं पा रहा। कोई बात नहीं। अभी शायद हो सकता है। मैं रेडी रहता हूँ। लेट तो नहीं हो गए? अरे, 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 अरे! ओह! ये मेरे ख़्याल से वो लूप वाला जो एरिया है, वो स्टार्ट हो गया है। यहाँ से अच्छा व्यू आ रहा है। अरे! पेड़ आ गया, पहाड़ आ गया, पहाड़ आ गया, पेड़ आ गया। तो हमारा व्यू वहाँ पे अच्छा आ जाएगा। सो अभी जो जितनी भी पावर लग रही है, वो सिर्फ़ पूरा-पूरा अपना जो DH4 है, वो DH4 उठा रहा है। पूरी ज़िम्मेदारी DH4 ने उठा ली है। वो बोल रहा है कि चलो तुम दोनों को मैं लेके चलता हूँ, तुम लोग पता नहीं कहाँ-कहाँ निकल जाते हो, तुमसे काम-वाम होता नहीं है। मुझे ही बचाने आना पड़ता है। तो DH4 हमको बचाने आया है। हमको अंदर बैठ के कंट्रोल करना है। अम, स्विचेस अपने सारे के सारे सेट हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसको भी मेहनत करनी पड़ी है। मतलब सोचिए इतनी ज़्यादा चढ़ाई थी, तो अच्छा किया अपन ने इस DH4 को लेकर आ गए। तो जो इस एपिसोड में जस्ट अभी जुड़े हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि हुआ क्या है। ये जो सबसे आगे दिख रहा है, ये है एक यूटिलिटी कार। इसका काम है कि कुछ जो हम डेमोंस्ट्रेटर को जब रिवाइव करते हैं, नया डेमोंस्ट्रेटर हमको मिलता है और सॉरी, एक पुराना भंगार डेमोंस्ट्रेटर जब हमको मिलता है और हमको उसको पूरा रेडी करना रहता है, रिपेयर करना रहता है, तो उसके लिए हमको मशीन फैक्ट्री टाउन से पार्ट्स लेकर आने पड़ते हैं, उसमें लगाने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए। ओके? तो ये जो है, ये एक जैसे बेसिकली एक बस रहती है, जिसको पीछे से काट दिया गया है और उसको ट्रक जैसा बना दिया गया है, 2 इन 1 कर दिया गया है। और इसका पीछे का जो ट्रक वाला पार्ट है, उसमें हम लोग जिस भी इंजन को रिवाइव कर रहे हैं, उसके पार्ट्स मशीन फैक्ट्री टाउन से लेकर आते हैं और उसको म्यूज़ियम लेके जाते हैं। तो इसका इतना ही काम है। अब क्या है कि ये बेचारा गरीब जो है, ये सिर्फ़ पार्ट्स ले जाने के काम आता है। और छोटा-मोटा लोड ये उठा लेता है, ठीक है? इतना तो मैंने देखा भी है और इतना मैंने खुद ने भी एक्सपीरियंस किया है। मतलब जब मैंने स्टैंडर्ड डिफ़िकल्टी में खेला था, तो जितना मुझे याद है, मैंने एक बार आई थिंक एक लॉजिस्टिक्स हॉल वाली जो ट्रेन रहती है, जो बहुत ज़्यादा भारी नहीं होती है, मैंने वो उठाई है। तो छोटा-मोटा लोड तो उठा लेता है।
वही सोच के हमने क्या किया कि ये जो बीच में लगा हुआ है ये है S282 डेमोन्स्ट्रेटर। S282 हो गया अपना जो बड़ा वाला स्टीम इंजन होता है, उसका डेमोन्स्ट्रेटर भी हमको मशीन फैक्ट्री इन टाउन के पास में जो कोल प्लांट है वहाँ पे पड़ा मिल गया था कुछ एपिसोड के पहले। तो हमने सोचा कि यार जब मशीन फैक्ट्री टाउन से निकल रहे हैं तो अपन इस इंजन को भी उठा लेंगे, और इस अपन म्यूजियम जा ही रहे हैं तो इसको भी म्यूजियम पहुंचा देंगे। तो हमने वो काम ले लिया। अब ये भाई साहब जो ये जो स्टीम इंजन है प्लस इसका जो टेंडर है ये दोनों मिला के लगभग लगभग, और एक सेकेंड, हम ज़्यादा तेज़ हो गए हैं। 70 की स्पीड है, ठीक है। तो ये जो है ये दोनों मिला के हो गए हैं 120 टन के। अब मुझे ये नहीं पता था कि जो अपना यूटिलिटी व्हीकल है वो कितना ले जा सकती है। मुझे पता था कि थोड़ा बहुत तो ले जाती, लेकिन 120 टन भी वो ले जा रही थी। मतलब फ्लैट ट्रैक जहाँ पर था 120 टन वो ले जा रही थी, लेकिन जैसे ही चढ़ाई शुरू हुई, पहाड़ी एरिया जब शुरू हुआ, तो अपनी ये जो यूटिलिटी कार है वो जवाब दे गई। और जब वो जवाब दे गई तो उसने जवाब लिटरली दे ही दिया। मतलब बोला कि बॉस अब मैं नहीं हिल सकती, मैं फंस गई हूँ, मुझसे नहीं होगा। और वो एक जगह जाके रुक गई इस इंजन के साथ में, अपने स्टीम इंजन के साथ में। थैंकफुली हम लोग सिटी वेस्ट स्टेशन के पास में ही थे, बहुत ज़्यादा दूर नहीं थे। तो हमने क्या किया कि वहाँ से हम इस DH4 को लेकर आ गए, और ये DH4 अब हमारे लिए रेस्क्यू का काम कर रहा है। तो इस DH4 ने बोला कि ठीक है, आप मेरे को पहले भी एक बार रेस्क्यू के लिए यूज़ कर चुके हो। एक DM3 के साथ हमारी एक बार गड़बड़ हुई थी, उस टाइम पे भी इसने हमको रेस्क्यू में हेल्प किया था, और एक बार फिर से ये हमको रेस्क्यू में हेल्प कर रहा है। में CMS कोल माइन साउथ, यहाँ से लेफ्ट, यहाँ से राइट, से राइट, बच गए। मैंने देखा ही नहीं, पता चला जाते किसी ट्रेन में भिड़ बुड़ा आ जाता। अब जो है हम हैं कि ये DH4 आया है, DH4 लेकर आए हैं सिटी वेस्ट से, और इसको अपन ने रेस्क्यू के काम में लगाया है। तो ये अपनी यूटिलिटी व्हीकल के साथ में D6 का जो इंजन है या जो भी पार्ट्स हैं उसको लेके जा रहा है, साथ में S282 को लेके जा रहा है। और हम जा रहे हैं सिटी साउथ पहुंचने के पहले हम कोल माइन साउथ CMS के थ्रू जाने वाले हैं। वो रहा CMS, स्पीड है 50, इतनी स्पीड चलती है यहाँ पर। चलती कि नहीं चलती पे 50, चलती है, इतनी स्पीड चलती है। कौन सा इंजन रखा है? ओहो ओहो, D6 रखा है। हर बार अपन यहाँ से निकलते तो स्टीम इंजन रखा हुआ था, S282 रखा हुआ था, D6 रखा हुआ है। गुड। बताइए। जिस काम के लिए ये निकला था उसको किसी और की हेल्प करके जाना पड़ रहा है। ये एंगल बढ़िया लग रहा है नहीं, ये वाला। हाँ हाँ, एंगल ही देखते रह जाएंगे भैया, स्पीड वेट भी देख लो। तो हम कोल माइन साउथ से अभी निकल गए हैं यहाँ से। ये सब ठीक ठाक जाने वाला है, बस यहाँ पे थोड़ा सा एक शार्प टर्न आएगा जहाँ पे अपने को स्पीड कंट्रोल करनी है, और आगे जाके सिटी साउथ से जस्ट पहले एक शार्प टर्न आएगा। दो जगह पर शार्प टर्न रहेंगे।
50 की स्पीड यहाँ पे बता रहा है, हम 50 पे ही हैं। फिर भी गर्म हो गया यार। मतलब मैंने तो एटलीस्ट वो नहीं देखा था कि चढ़ाई है, मतलब किसी बोर्ड पे सच अपहिल तो नहीं लिखा था। यहाँ पे 70 की स्पीड बोल रहा है। हम जस्ट अभी अभी अपन ने ये क्रॉस कर लिया, अब अपन राइट टर्न ले रहे हैं और फिर शार्प लेफ्ट आएगा, तो इसलिए शार्प लेफ्ट के बाद ही मैं स्पीड थोड़ी बढ़ाऊंगा। ऑल्दो वो 70 बोल रहा है, लेकिन वो धोखा है, क्योंकि अगर शार्प टर्न है तो डेफिनेटली 70 पे तो नहीं जा सकते। 70 पे जाएंगे तो अपन उड़ते हुए पता नहीं कहाँ जाके गिरेंगे। सो हम 50 पे ही लिमिट करके रखते हैं। क्या बात है यार, कुछ भी कहो, गेम पूरा पैसा वसूल है। बाय गॉड, पूरा पैसा वसूल गेम है। स्पीड के पोस्टर लगे ही नहीं है यहाँ पे यार। यही वो है, वो शार्प टर्न, बट यहाँ स्पीड का कुछ लगा ही नहीं। ऊंचा की आवाज़ तो आ गई। इसके ऊपर भी तो चले गए। इसके बाद ठीक ठाक स्पीड अपन मेंटेन कर सकते हैं, खींच सकते हैं। 60 पे आ चुके हैं, 60 के ऊपर चले जा चुके हैं भाई। टनल लेफ्ट, टनल एक बार मैप रीडिंग करके देखें क्या? टनल लेफ्ट, टनल मतलब कि अपन ये इस वाले एरिया में है, ये वाला, ये टनल निकली है। तो अपन हल्का सा राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर शार्प। हाँ, ये रहा हल्का सा राइट, रहा हल्का सा लेफ्ट। मैं थ्रॉटल एक्सीलेटर को कम कर देता हूँ क्योंकि शार्प टर्न आने वाला है। जैसे ही राइट टर्न लेंगे मैं स्लो कर दूंगा। और मैं आ जाऊंगा 40 पे, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे 50 तक लिखा ही है। 50 लिखा है, लेकिन मैं 40 से ज़्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा शार्प टर्न है यार। गुड, अभी तक तो ठीक चल रहा है, सब कुछ स्मूथ चल रहा है। अब मैं एक निकाल लेता हूँ अपने सिटी साउथ का स्टेशन डायग्राम, और यहाँ से अपन लेफ्ट लेंगे। बस ठीक है, पर यहाँ से लेफ्ट लेना है, ठीक है। ओहो, अरे अरे हटना, एक सेकेंड। अरे यहाँ से नहीं दिख रहा, यहाँ से दिखाता हूँ। हो रहा, सिटी साउथ पहुँच गए। तो हम सिटी साउथ पहुँच गए हैं। मैं क्या करूँगा, रिपेयर तो करना ही पड़ेगा यार। मतलब रिपेयर इन द सेंस कि इस DH4 को हमको वो सब करना पड़ेगा। इसका रिपेयर वाला काम जो है वो करना पड़ेगा। ऑल्दो मैं पहले क्या सोच रहा था कि DH4 को कहीं बाहर छोड़ूंगा स्टेशन के, और फिर अपना यूटिलिटी कार जो है उसको लेकर अपन आगे बढ़ेंगे। कर सकते थे, सच उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या है कि मेरे को DH4 को भी रिपेयर तो करना ही पड़ेगा। जितना भी इसका भी डीजल का खर्चा, ऑयल का खर्चा, ये सब जो चीज़ें ना, वो एनीवेज अपन को करना है। तो ठीक है, अब सब साथ में ही चलते हैं म्यूजियम के अंदर, क्योंकि वर्कशॉप जो है वो अंदर ही है। बट उस वर्कशॉप पे
लास्ट पिछले एपिसोड में जब हम यहाँ से निकले थे तो उस टाइम पे अपन ने D6 छोड़ के गए थे। अब मैं मुझे डाउट है कि वो D6 रहेगा नहीं रहेगा। बैटरी खाली है ना। एक सेकेंड, ये लेफ्ट में क्यों जा रहा है? बच गए। पर नहीं, ये ध्यान क्यों नहीं दिया था यार? क्या बेवकूफ आदमी है पर नहीं, ये ध्यान क्यों नहीं दिया था? बॉस, ये ऑयल के टैंकर हैं। अभी अपन जाके ना इनसे भिड़ते। वैसे ही क्या अपने साथ इस एपिसोड में कम एडवेंचर हो रहा है। बच गए बॉस, सीरियसली बच गए। मतलब मैं तो थैंक्स बोल रहा हूँ यार। उस सिर्फ सिर्फ बाय चांस मैंने ऊपर जाके देख लिया। बाय चांस मैंने ट्रेन के बाहर, मतलब इस पूरे पूरे ट्रैक में अपन कभी भी ट्रेन के बाहर इस तरह से नहीं निकले। मैंने फर्स्ट टाइम जाके जस्ट ऐसे ही देख लिया कि कहाँ से निकल रहा है यार। बच गए अपन। ये देखो, अपन यहाँ घुसने वाले थे। मतलब गेम ने भी सोचा होगा यार कि तुम्हारी मैं, वैसे ही मैं 12 बजा के रखी हुई है मैंने। रेस्क्यू फेस्क्यू चल रहा है, तुम्हारी ट्रेन फंस रही है, सब हो रहा है, तो उसके ऊपर ये तो नहीं लग। सीरियसली बहुत सी ऑयल टैंकर है। मैं जाके एक बार देखूं ऑयल टैंकर है कि क्या है, कि एसिड वैसिड है कि क्या है। अपन उस पे जाके फंसते सीधा, गंदा वाला। तो उसके साथ में एक्सीडेंट होता, पूरा उड़ चुका होता ये एरिया। अपना म्यूजियम खत्म हो जाता, म्यूजियम उड़ चुका होता जितना भी अपन ने रेडी करके रखा हुआ है। सो हम अपने DE6 का इंजन लेकर, मशीन पार्ट वगैरह जो भी है वो लेकर, अरे यार ये हटा नहीं यार यहाँ से। ये हटा क्यों नहीं? हम लोग एक रात सोए भी हैं फिर भी ये हटा नहीं है। चलो मैं देखता हूँ ये क्या कर सकते हैं। फिर अपन कुछ ना कुछ, किसी ना किसी चीज़ में अपन अटके फंस के रहते ही हैं भाई। अ, ठीक है, मैं काम करूँगा। अरे एक एक चीज़ दिखाता हूँ, देखना अभी। इस पे से इंजन गायब हो जाएगा। नहीं नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हो तो जाता है। अभी हो गया। हाँ हो गया। अरे यार मैं सो रहा था, मैं देखूंगा कि इंजन गायब होगा देखने को ही नहीं मिला। प्रेस ई टू कंटिन्यू, ठीक है। ओके ओके ओके। तो मैं क्या करता हूँ, आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड झेलिए और वो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस इंजन को और वो जो दूसरा वाला है उसको मुझे हटाना है यहाँ से, क्योंकि यहीं पे रिपेयरिंग होगी अपने DE6 की। राइट। सो उन दोनों को ही मुझे हटाना है। मैं इसमें ब्रेक लगा देता हूँ।
को अपन अलग कर लेते हैं। S2A2 की बे कौन सी है भाई? S2A2 आप कहाँ जाओगे? आप इसमें आओगे ना? आप इसमें आ जाओ। इसमें आने के लिए मैं इसे घुमा देता हूँ इसको। इसके बाद अपन चलते हैं, S2A2 को अंदर रख देते हैं। रिवर्स, रिवर्स ही जाना है? हाँ, रिवर्स ही जाना है। फर्स्ट गियर लगा देता हूँ, तो हैंड ब्रेक रिलीज कर देते हैं। तो ओके ओके ओके, चल भाई चल। अच्छा हाँ, ये तो भारी था। थोड़ा जोर ज़्यादा लगेगा। सो अपन S2A2 को उसकी बे में रख देते हैं। उसके बाद मैं इस अपनी जो ये वाली कार है इसको भी मैं इसकी बे में रख दूंगा। थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है बट ये चलता है। है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो ये सब जो है अभी जो अपन कर रहे हैं ये एज पर प्लान सब ठीक ठाक चल रहा है। यही हमने पहले सोच के रखा था कि ऐसे करेंगे और वही हो रहा है। बीच में बस ऑफ कोर्स थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। बट गड़बड़ किसके साथ नहीं होती, हमारे साथ तो कुछ ज़्यादा ही होती है। हम तो उस चीज़ के लिए फेमस हैं एनीवेज। सो इसको मुझे रखना है अपना इस वाली में, इस कार के साथ। चल रहा है, जैसा लगा कि चल रहा है। अरे अरे अरे, अरे, हम चल रहे हैं। अरे इधर 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 इधर। चलिए बढ़िया, अपना S2A2 भी घर आ गया। घर में पधार गए हमारे भाई साहब। और अब मुझे इसको रिवर्स में करना है उसको। चल चल चल, अंदर आ गया, अंदर आ गया बस। बंद। अभी इसका काम अपना खत्म। ब्रेक, ये ब्रेक रिलीज, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब कुछ हो गया ना? चालू तो नहीं है? लाइट वाइट 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 नहीं, कुछ भी चलो। अरे जाने ही नहीं दे रहा, जगह खड़ा कर दिया अपन ने। हम्म। तो ये आ चुका है अपनी जगह पे, तो चलेगा। और चलिए इसको कम जरा ओके ओके। इस पर और साथ में संभाल करो, 3 के लिए म्यूजिक बना के
कौन सा वाला था? ये वाला। हाँ ठीक है। इसमें यही करना रहता है ना, और अपनी मर्जी से कुछ भी किया जा रहा है। इंस्टॉल मिसिंग पार्ट्स। ओह, गो टू द म्यूजियम ऑफिस एंड फंड द न्यू पार्ट्स इंस्टॉलेशन। अच्छा हाँ, वो भी तो करना है। अपन अपन सीधे वहाँ पे सकते हैं। आधी चीज़ें पता रहती, आधी नहीं पता रहती, कुछ भी करते रहते हैं। ठीक है, इसको एटलीस्ट इधर यहाँ पे घुसा के तो रख देते हैं अपन। जी, इंस्टॉलेशन वाले के लिए तो घुस जाओ कम से कम। अच्छा, यहाँ से एक बार ये रेडी हो जाएगा, फिर इसको निकालने के लिए हमको किसी दूसरे इंजन की DH4 वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो अपन वो आराम से ये कर सकते हैं कि इसको ले जाके कहीं और रख देंगे। एक बार वो बे में घुस गया, इस तरफ जाना है अपन को। अच्छा, इधर ही जाना है। ये तो चल जा रहा है यार, मतलब जैसे स्टीम इंजन को चलाने के लिए उसको बहुत ज़ोर लगाना पड़ रहा था। जो अपन यूटिलिटी कार लेकर गए थे और उसको लेकर आए थे, तो साफ समझ में आ रहा था कि भाई उसकी हालत ख़राब हो रही है यूटिलिटी कार की। ये भी उसी हालत में है जिस हालत में स्टीम इंजन है, बट ये नखरे नहीं कर रहा। तो गंदा फंसने लगता है यहाँ पे एकदम। ये दरवाज़ा जो है ना, ये इधर पिलर की इधर आया था, अपन उतर भी नहीं सकते, अपनी कहीं पीठ पीठ में लग जाती है। चलो ठीक है, ये आ गया है इधर। मैं इसमें छोड़ देता हूँ, इसका हैंडब्रेक लगा देते हैं और इन भाई साहब को फ्री कर देते हैं। सो हमारा DA6, इतनी मेहनत, इतनी खून पसीने की कमाई वाला जो ये हमारा इनाम है, फाइनली 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 अपना D6 जो है वो पूरा तैयार होने के लिए पहुंच गया है अपने घर। अपने घर में भी, अपने कमरे में, अपने बेड पर। ऑपरेशन टेबल है, ऑपरेशन टेबल। हाँ यार, ये सही है, ऑपरेशन टेबल पहुंच गया। अस्पताल में दाखिला हो चुका है अपने मुन्ना भाई का। सो मुझे इसकी अब ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। थैंक यू वेरी मच मेरे रेस्क्यू वाले दोस्त। बड़ा काम किया यार, बहुत ही बढ़िया काम कर दिया। तुम ना होते तो पता नहीं क्या ही होता यार। कोई और होता, तुम ना होते तो कोई और होता, तो अपन को एक DM3 भी तो मिल गया था। हो सकता है अपन DM3 लेकर आ जाते। नहीं, ये चल रहा है, ये चल रहा है, इसको अपन ने कर दिया है। और फाइनल चीज़, स्टार्टर बंद होता है, फिर इलेक्ट्रिक्स बंद होता है। एक टाइम अब इसका थोड़ा बहुत खर्चा रहेगा, वो अपन कर लेंगे।
इतना बड़ा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके ठीक। सो अब अपना DS4 यहाँ पहुँच चुका है। अब उसने बोला था कि हमको स्टेशन ऑफिस जाना है और वहाँ पे पार्ट्स इंस्टॉलेशन के कुछ पैसे देने हैं। 40,000 फिर ले रहा है, पहले 30,000 लिया था, 40,000, 70,000 तो यही ले लिया। है कितने अपने पास यार, दो चाला हो जाए, 4, 4.5 लाख बचे। ब्रिंग मिसिंग पार्ट, हट। S282 को बोल रहा है ये। अरे हाँ, मेरे पास एक और कहीं का तो भी बिल पड़ा हुआ था ना। हाँ, स्वच्छ भारत मिशन भाई, कचरा जो है सिर्फ डस्टबिन में ही फेंकते हैं। आ जाओ 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 जाओ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने DE6 के फाइनल रिन्यूअल का टास्क। ये है हमारा L074, और जो ये हमारा L074 ये हमारा खुद का L074 है, ठीक है, गेम का नहीं। ये देखिए अभी 0% हालत है। ये सब कनेक्टेड है 074। अब देखते हैं। 2,700 इस चीज के पे, इस चीज के पक 2,700 जबरन 2,700। ओके, इलेक्ट्रिकल पावर ट्रेन ठीक हो रही है इसकी। पाना घुमाया जा रहा है। आपको सब सुनाई दे रहा हो यार। 50,000 तो इसने अकेले ने ले लिए। 50, 1 2 3 4 5 6 7, 15 to 7, 3.5 लाख बॉस। गए अपन। अपन जो है मैकेनिकल पावर ट्रेन, व्हील्स, पहिए। 45,000, अच्छा 50, 40, 45 तो एवरेज हो गया 45, 45, 45। हम्म, बच जाएंगे यार, शायद अपने पास पैसे बचेंगे। बॉडी सबसे ज़्यादा खर्चा इसी में आने वाला है। डेंटिंग पेंटिंग, कांच मांच जो टूटे फूटे रहते हैं ना। 48। तेल। गडर 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 गड़गड़ करके पी रहा है मस्त एकदम। 5,000 का तेल। रेत भरी जा रही है इसमें, कितने की रेत? और तेल से ज्यादा महंगी रेत है। और ये जा रहा है डीजल। अरे नहीं हुआ यार। लो भाई, 2 लाख में काम हो गया। यार यहाँ पे 2 लाख में काम हो गया। 2 लाख तो अपने DH4 के भी लगे थे। मैं क्यों 5 लाख रुपए कमाने में लगा हुआ था यार, अगर 2 लाख में काम हो गया तो। खैर जो भी है भाई। मिठाई का डब्बे कहाँ है? मिठाई जलेबी कुछ ना कुछ तो होगा। अब हम पे करने वाले हैं 2 लाख रुपए। देखो जब इतने पैसे होते हैं ना दोस्तों, अपने देखो 4.5 लाख रुपए, तो 2 लाख खर्च करने में अब दर्द नहीं होता, दुख नहीं होता। लेकिन जो अपने DH4 रेडी किया तो उसमें क्या है, अपने पास एकदम कट टू कट वाले पैसे थे। चलो तो कर लेते हैं P प्लस LMB टू डिपॉजिट। अभी भी 2.5 लाख रुपए बचे हैं, और ये रिपेयर एंड रिफ्यूल हो चुका है। बधाई आपको, बधाई, आपने बहुत बड़ा खर्चा कर दिया दोस्तों इस गेम का। इतना बड़ा खर्चा अपन ने DH4 जब रिवाइव किया था तब अपन ने एक बहुत बड़ा खर्चा किया था, और आज अपन ने ये वाला बहुत बड़ा खर्चा कर दिया। मैं सोच रहा हूँ इसका जो रीपेंट है ना, अपन बाहर करें, यहाँ नहीं करें। वहाँ बाहर ले जाके वहाँ खड़ा करते हैं और उसके बाद में इसका रीपेंट करते हैं। चलो, श्री गणेश। देखो बढ़िया लाइटें, नई नई लाइटें लग गई एकदम चमकती हुई। लाइटें नहीं लग गई हैं। कांच नया लग गया है, यहाँ पे कांच टूटे फूटे थे वो कांच नए लग गए हैं। ये अभी भी भंगार कबाड़ी पड़ा हुआ है।
अ, चलो इसको स्टार्ट करते हैं और अपन निकलते हैं। स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट। स्टार्ट का है भी इसका। चलो स्टार्ट कहाँ होता था इसको। ओ हाँ। ए, बिजली। स्वदेश वाला याद है मूवी किसी ने देखी, बिजली बिजली आ गई। ईसर का कि क्या बिजली आ गई। स्टार्टर। एक्शन भाई। हाँ स्टार्टर है ये तो, बिजली वाला ही है बस। स्टार्टर कहाँ था इसका। स्टार्ट करना। ओ हाँ हाँ। ए, यहाँ पे था यहाँ। चलिए साथ में मिलकर करते हैं अपना खुद का सबसे पावरफुल इंजन की ओनरशिप। ये हमारा खुद का घर है दोस्तों, किराए का नहीं, खुद का घर, खुद का घर। नो किराया, नथिंग, नो ईएमआई। पूरा पूरा डाउन पेमेंट, अक्खा डाउन पेमेंट पे। आए ब्रेक पाइप। ओ अच्छा 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 अच्छा। इसको यहाँ से भी हो सकता है, पता है। गिर गया। इतनी अच्छी आवाज कर रहा है, मतलब इसकी आवाज जो है एकदम नया इंजन जो है ना, तो बहुत हल्की टाइप की आवाज है, मतलब ऑफ कोर्स DE6 वाली आवाज है। और ये हमारा पहला पुश हमारे खुद के DA6 का दोस्तों, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग मोमेंट हम लोगों के लिए कि हमने इतना बड़ा भारी हाथी आखिर हमारा खुद का रेडी कर लिया है, और उसको चालू भी कर लिया है, और उसको चला भी लिया। मतलब नई की नई मोटरसाइकिल, नई की नई कार को पहली बार जो चलाने का जो मजा होता है, जैसे ही आप शोरूम से बाहर लेकर निकलते, जो शोरूम से बाहर निकालने वाला जो काम होता है ना, एक्साइटमेंट। ये ठीक है, सड़क पे तो चलाएंगे, घर लेके जाएंगे, वो बात तो सही है। वो फीलिंग अपनी जगह पर सही है। लेकिन एक वो जो फीलिंग रहती है ना कि यार अपन शोरूम से बाहर निकाल रहे हैं इस चीज़ को। तो एक सेकेंड, मैं पहले अंदर का रेजमार मार देता हूँ। उसके लिए अपन को थोड़ा सा सामान लेना पड़ेगा। महंगे महंगे पेंट, 30-30 हज़ार के तो पेंट होते, इतना तो कोई कार्गो डिलीवरी नहीं होती यार, 30-30 हज़ार के तो पेंट ले लेते हैं ये लोग। तो एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये अंदर कैसा पेंट है, वाइट है ना। इंजन का जो नेचुरल पेंट है ये वाइट है। ठीक है ठीक है। नहीं मैं इसलिए जो हमारे साथ आपको पता है DH4 में जो हुआ था, एकदम गंद वाला काम जो हो गया था DH4 में, कत्थई कलर जो हो गया था भाई, ये कितना सुंदर लग रहा है यार। इंटीरियर, कम से कम इंटीरियर सारे के सारे ही इंजन के, जैसे ही हम इंटीरियर क्लीन करते हैं, जैसे ही ये सैंडिंग करते हैं, रेजमार मारते हैं, इतने सुंदर दिखते हैं यार। सब साफ सुथरा होता है, लीप अप होता हुआ बिल्कुल साफ क्लीन, एक धब्बा नहीं। अब अपन यहाँ पे कर देते हैं। अरे ये नहीं चाहिए भाई। कहाँ गई अपनी गन। तो अच्छा इधर चली जाती क्या। ठीक है, तो यहाँ से ले लिया करेंगे तुमको। पेंट्स पे से ये हटाओ, स्टैंड कैन, सैंड को इसमें लगाओ और पेंट इसमें लगाओ। हाँ क्या। ये इतना अच्छा नहीं दिखता बाहर वाला, जब अपन सैंडिंग करते हैं तो वो इतना अच्छा नहीं दिखता, अंदर वाला जितना एकदम बढ़िया सूदिंग रहता है ना अंदर वाला जितना, बाहर वाला ऐसा नहीं। बाहर वाला ये थोड़ा सा ऐसे दाग धब्बे टाइप, ये एक्चुअल लगता है कि हाँ भैया एक्चुअल में ये कबाड़ था, और अब इसकी ये हालत हो गई है। तो चलो अब अपन अंदर चलते हैं। अंदर चल के पहले अंदर अंदर का पेंट पहले कर लेते हैं अपन, नहीं वहां से चढ़ता हूँ मैं इस बार।
पेंट गन की परछाई भूत है। तो अंदर का मैं कह रहा था कि हमने पेंट करने से पहले, मतलब सैंडिंग करने से पहले देख लिया, तो सैंडिंग करने से पहले अपन को थोड़ा वाइट दिख रहा था, तो मुझे लग रहा है, और जितना मुझे याद है जो मैंने उसमें किया था अपने स्टैंडर्ड मोड में जो किया था, कि अगर मैं यही करूँगा, डेमोन्स्ट्रेटर पेंट अगर करूँगा तो वो भी वाइट होगा, और वाइट से अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। तो चलो DE6 के अंदर का पेंट सी। अरे पहले भी तो ऐसे ही था। अरे इस पेंट करने के पहले भी तो ऐसे ही था। थोड़ा सा क्रीमिश हो गया, थोड़ा सा क्रीम कलर का हो गया। अच्छा लग रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब थोड़ा सा ना रूमी रूमी लगता है, मतलब इस तरह के अगर पेंट रहते हैं तो अंदर ऐसा लगता है कि स्पेस ज़्यादा है। ओके फाइनल। ये जो भी पेंट देखोगे ना यार, ये बहुत सुंदर है। DE6 का जो लाइब्रेरी है, DE6 का जो डेमोन्स्ट्रेटर वाला जो पेंट है, वो बहुत ही सुंदर है। ये देखना अभी, नहीं पता मैं कितनी दूर से पेंट कर सकता हूँ, बट लेट्स ट्राई। प्रेस ई टू कंटिन्यू। बहुत ही सुंदर, मतलब कलर स्कीम जो है इसकी बहुत सुंदर है, सबसे बेस्ट यही है। दोस्तों अपना खुद का DE6 फुल्ली रेडी, फुल्ली पेंटेड। बाहर से लोग भी वाह वाह कर रहे हैं। शानदार, शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार काम हो गया। मजा आ रही है यार, मजा आ गई भाई। क्या बात है। ओके ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जर्नी में यहाँ तक बने रहने के लिए मेरे साथ, जिसमें हमने DE6 को पूरा रिवाइव करके, पूरा नया पेंट करके एक नया जन्म दे दिया है। ये हमने इसको रेडी कर लिया है। अपना DE6 अब एकदम बढ़िया तरीके से चकाचक रेडी है, और ये काम पे लगने के लिए भी रेडी है। अब हम इसके साथ में बढ़िया बढ़िया ड्राइव्स एंजॉय करेंगे, राइट। बहुत ही बढ़िया। ये भी कितना बढ़िया, ये वाला फेस भी बहुत सही दिख रहा है, मस्त। ओके ठीक है दोस्तों, थैंक यू अगेन, थैंक यू वेरी मच। एक, नया इंजन बनाने के लिए, मेरा साथ देने के लिए, ट्रेन वाले भैया के साथ देने के लिए, और हम ऑफ कोर्स तो और ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ करने वाले हैं आगे। तो उसको कुछ भी आप मिस ना करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें ट्रेन वाले भैया के चैनल को, बेल आइकन दबाएं ताकि कुछ भी चीज़ मिस ना हो। ये एपिसोड आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ये माइलस्टोन एपिसोड है हमारा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए कि अब हम और क्या क्या कर सकते हैं इसके साथ में, और क्या क्या नहीं करना चाहिए, उस चीज़ के लिए भी कमेंट्स कीजिए। और मिलते हैं बहुत जल्द अगले एपिसोड में। प्लीज़ अपना बहुत ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, और इन्जॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जुड़े रहिए, बाय।